पहलवान आंदोलन के साथ जो समझौता हुआ है सरकार का उसमें, और संजीव जीवा महेश्वरी का जो कत्ल हुआ दिन दहाड़े लखनऊ में पुलिस कस्टडी में, लखनऊ कोर्ट के अंदर, जब जज को खुद एक अपनी चेयर के नीचे छुप जाना पड़ा, उसमें क्या कनेक्शन है? चौंक गए ना आप कि उसमें क्या कनेक्शन हो सकता है? पहलवान आंदोलन का जो समझौता हुआ है 7 तारीख को, 7 जून को, कल, और संजीव जीवा महेश्वरी जो कि कुख्यात गैंगस्टर है, मुख्तार अंसारी का भी शूटर था और भी बहुत सारे गैंग्स में था, उसका कल मर्डर हुआ, उसमें दोनों में क्या कनेक्शन है? अब ये देखिए, इसके पीछे पूरी राजनीति की जो सच्चाई है वो घूम रही है। हम आपको पर्दे के पीछे उस बिंदु पे ले जाना चाहते हैं। हमने 1 महीना पहले एक वीडियो बनाया था और जिसमें हमने कहा था, जब बृजभूषण शरण सिंह प्रकरण शुरू ही हुआ था और अतीक अहमद की हत्या हो चुकी थी और महिला पहलवान जंतर मंतर धरने पे बैठ चुके थे, हमने वीडियो बनाया था और हमने कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह ने जो इंटरव्यू दिया था उसी समय कि उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें एक हरियाणा के उद्योगपति के अलावा बाबा का हाथ है, ये बृजभूषण शरण सिंह ने खुद कहा था खुलेआम। और जब पूछा गया, दिबांग जो एक एबीपी न्यूज़ के हैं शायद, उन्होंने पूछा था, और जब ये बात आई कि कौन बाबा, तो उसने कहा एक ही तो बाबा हैं। उस समय बात ये हुई थी कि ये रामदेव बाबा का नाम ले रहा है, क्योंकि रामदेव बाबा से पतंजलि के मुद्दे पे बृजभूषण शरण सिंह की तकरार हो चुकी थी, लेकिन वो रामदेव बाबा का नाम नहीं ले रहा था, वो योगी का नाम ले रहा था। और योगी का नाम वो इसलिए ले रहा था क्योंकि वो अमित शाह और मोदी को संदेश भेजना चाहता था कि हमारे साथ खड़े हो, हम ही एक अकेले ठाकुर हैं उत्तर प्रदेश में जो योगी के बरखिलाफ खड़े हैं बीजेपी के अंदर। देखिए, बीजेपी के अंदर एक ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, मुख्य लड़ाई। मोदी शाह एक तरफ हैं, योगी आदित्यनाथ एक तरफ है, और इस पूरे प्रकरण में बृजभूषण शरण सिंह को जो मोदी शाह ने बचाए रखा, अंत तक बचाए रखा, और अभी भी क्या इसका नतीजा होगा जो समझौते हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें बृजभूषण शरण सिंह कितना बचा है, कितना वो सेक्रीफाइस होगा, ये अभी तय नहीं है, अभी ये लड़ाई चल रही है। लेकिन इसके पीछे मतलब एक तरफ पहलवान आंदोलन चल रहा है, वो जेन्युइन आंदोलन है, वो किसी ने ऐसा नहीं है कि योगी चलवा रहा है, वो जेन्युइन आंदोलन है, वो शुरू हुआ। लेकिन जब देखिए, कुछ आंदोलन है, कुछ मुद्दे हैं, शुरू होते हैं, उछलते हैं, लेकिन फिर एक जो शीर्ष पे जो खास तौर पे रूलिंग क्लास पार्टी है, जो सत्ता में पॉलिटिशियंस हैं, फिर उनके जो अपने अंदर की लड़ाइयाँ हैं, अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो भी एक गेम खेलने लगते हैं। जैसे लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ किसान आंदोलन के समय, जब 4 किसानों को कुचल दिया गया और उसमें वहाँ के जो बड़े बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री और जिनको अमित शाह और मोदी का एक तरह से आशीर्वाद जिनके ऊपर है, अजय टेनी, उनका लड़का सीधे सीधे आया, उस समय भी योगी ने वहाँ पर राकेश टिकैत के साथ एक समझौता किया था, गुप्त समझौता, और जिसकी वजह से बहुत सारी वहाँ पर आंदोलन एक तरह से टेनी के खिलाफ रहा, लेकिन आंदोलन जो योगी को मुश्किल पहुंचा सकता था क्योंकि योगी यूपी के मुख्यमंत्री थे, वो पहलू थोड़े कम हो गए। अब आप देखिए, इसमें जो महिला पहलवान आंदोलन है, इसके पीछे जब बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा का नाम लिया तो वो अमित शाह और मोदी को संदेश दे रहा था, और अमित शाह मोदी ने देखिए एकदम कस के बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया। यहाँ तक कि जब 28 मई को जब ये बात आई कि जब नई संसद का उद्घाटन मोदी कर रहे हैं और महिला पहलवानों ने कहा कि हम संसद की ओर मार्च करेंगे और महिला संसद वहाँ पर हम एक ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें ऐसी कोई, देखिए वो चीज़, उनकी गिरफ्तारी तब भी हो सकती थी कि वो उठे, बैरिकेड के पास पहुँचे, वहाँ उनकी गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन उनके साथ जो बर्बरता हुई, जो पुलिस बर्बरता हुई, वो मोदी एक संदेश देना चाह रहा था कि यह आंदोलन को कुचल दो, इस आंदोलन को किसी तरह, क्योंकि वो जानता था कि इस आंदोलन अगर आंदोलन बढ़ा, बृजभूषण शरण सिंह को बचाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर बृजभूषण शरण सिंह को नहीं वो बचा पाया तो उत्तर प्रदेश में योगी का काउंटर कोई दूसरा ठाकुर नेता नहीं है। देखिए, ब्राह्मण नेताओं को इन लोगों ने खुद ही खत्म कर दिया। ये एक राजनीति मोदी, शाह, आरएसएस, योगी सबकी थी कि भाई ब्राह्मण जो हैं राजनीति में उनको ख़त्म करो। उसके बाद यादवों का तो आप जानते ही हैं, अखिलेश यादव को हरवा दिया गया, कोई और उभरे ना। लेकिन इसके बीच में ये भी एक लड़ाई रही
कि ठीक है, ठाकुरों के बल पे हम उत्तर भारत में हम एक मजबूत ठाकुरों पे पकड़ बनाए रखेंगे। उधर जाट बीजेपी को वोट करते ही हैं। ये इस मसले में जाट वर्सेस राजपूत का भी एक मामला हो रहा था, और जिसको जो मोदी और शाह विरोधी योगी गुट है या आरएसएस उसके साथ है, वो भी उसको बढ़ावा दे रहा था कि जाट वर्सेस राजपूत दिखे, जिससे समस्या मोदी को हो, और तब फिर जाके मोदी को शाह ये आरएसएस और योगी के लोग कह सकें कि देखो ब्रिजभूषण को सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है। इसके पीछे ये भी था, ये बड़े अब आप देखिए टाइमलाइन में 28 मई को बर्बरता होती है, पुलिस बर्बरता होती है। उसके बाद 30 मई को पहलवान हरिद्वार में अपना मेडल बहाने पहुंचते हैं, और तब तक आप देखिए ब्रिजभूषण सिंह की अकड़, उसने कहा कि गई थी गंगा में मेडल बहाने और दे आई टिकैत को, इस तरह से। और पहले भी वो लगातार एक एग्रेसिव पोस्चर्स ले रहा था और वो हमलावर लगातार था। उसके बाद एक घोषणा हुई ब्रिजभूषण सिंह के द्वारा कि 5 जून को वो अयोध्या में महारैली करेगा, 11 लाख लोगों के महारैली करेगा। और अब आप देखिए क्या होता है। 2 जून को, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, 2 जून को उत्तर प्रदेश सरकार उस रैली की इजाज़त नहीं देती है, और बहुत बड़ा प्रेशर बीजेपी के एक बड़े गुट का और आरएसएस का पड़ता है कि ये बयान आते हैं कि अगर ये रैली हुई तो जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उस पूरे प्रकरण में एक बाधा बन जाएगी, जो एक इमेज बीजेपी बनाना चाह रही है वो खराब होगी। अब आप देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह, अच्छा इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि जो फैज़ाबाद जो जहाँ पर अयोध्या है, फैज़ाबाद लोकसभा सीट, वो लल्लू सिंह वहाँ पर बीजेपी के एमपी हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह बगल की कैसरगंज से एमपी हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह टिकट मांग रहे हैं इस बार 2024 के चुनाव के लिए फैज़ाबाद से, और उनको ये लग गया कि उनके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है, तो उन्हें अपने बचाव के लिए अगर वो रैली एक बड़ी अयोध्या में कर देंगे और उनके साथ भाई उनके लोकल जात के लोग, कुछ संत, इस तरह के लोग आ ही जाएंगे, तो वो बहुत बड़े एक नेता बन जाएंगे, योगी से भी बड़े नेता बन जाते हैं अगर 5 जून को ब्रिजभूषण शरण सिंह की रैली होती। लेकिन उस रैली को 2 जून को खत्म कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला और उस रैली को रद्द करवा दिया। अब जब एक उसमें देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीधे तौर पे कुछ नहीं कर सकते थे, वो इस पे खेल रहे थे कि योगी शायद इतनी हिमाकत नहीं करें कि वो ब्रिजभूषण शरण सिंह की रैली रद्द कर दें, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आखिरकार योगी भी ठाकुर है, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी ठाकुर है, ब्रिजभूषण शरण सिंह अमित शाह मोदी के करीब है, राजनाथ सिंह के भी करीब है। हालांकि राजनाथ सिंह और मोदी शाह में भी तकरार है, लेकिन अंदर अंदर अभी फिलहाल एक यूनिटी बनी हुई है योगी के खिलाफ, क्योंकि राजनाथ सिंह और योगी दोनों ठाकुर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक तरह से ठाकुर लॉबी जो बीजेपी की है उसके 2 हिस्से हैं ये, और दोनों में अंदर अंदर तकरार है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह राजनाथ सिंह का भी आदमी है, अमित शाह और मोदी का भी आदमी है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो गोवा में सरकार 2017 में बीजेपी की बनी और उस समय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेड ब्रिजभूषण शरण सिंह था, और गोवा के रेसलिंग फेडरेशन के हेड जो सरदेसाई थे, जिनकी गोवा फ्रीडम पार्टी थी, उसके 3 एमएलएस को बीजेपी को सपोर्ट करवाने में ब्रिजभूषण का बहुत बड़ा हाथ था, और अमित शाह के लिए उन्होंने खास तौर पर इस काम को किया था, और राजनाथ सिंह के भी कहने पे। तो अब देखिए क्या हुआ कि 2 जून को जैसे ही रैली रद्द होती है ब्रिजभूषण शरण सिंह की, अमित शाह और मोदी ने उम्मीद नहीं की थी, राजनाथ सिंह ने उम्मीद नहीं की थी, और तड़ से खेल बदलता है। 3 जून को अमित शाह खिलाड़ियों को बुला लेते, 3 जून को बुला लेते हैं, 3 जून की रात को। ये कोई समझ ही नहीं पा रहा है इस चीज़ को, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। कोई बड़े से बड़े, मैंने सुना पूर्ण प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, कोई भी विजय, मतलब इस तरह से जो भी लोग हैं, संजय शर्मा, कोई चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या हो गया। 2 जून को रैली रद्द हुई, 3 जून को अमित शाह समझ गए इस बात को कि अब जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो पलड़ा है, जो एक ये बात थी कि जन समर्थन उनका दिखा के और पहलवानों को इधर सहानुभूति मिलती जा रही थी, उनका आंदोलन बड़ा से बड़ा होता जा रहा था। तो जब अब अमित शाह मोदी को ये लग गया कि अब जनता के माध्यम से हम काउंटर नहीं कर सकते पहलवान आंदोलन को, तो अमित शाह ने पहलवानों को बुला लिया 3 जून। और 3 जून को बैठ के जो बातें हुई, जो सारी स्थितियां निकली, वो अब जाके कल्मिनेट हुई 7 जून को, जो कल यानी जो मीटिंग हुई अनुराग ठाकुर से, जिसमें ये बात हुई कि 15 जून तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, 30 जून तक
WFI के इलेक्शन हो जाएंगे और जो नई WFI बनेगी उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के संबंधियों का, जैसे उनका एक बेटा वाइस प्रेसिडेंट था, तो सीधी बात है कि उसी को अध्यक्ष बनाना था क्योंकि ब्रिजभूषण का टर्म खत्म हो गया था। तो ये बात हो गई कि उनके संबंधियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। और भी बहुत सारी बात है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनेगी, जो एडहॉक कमेटी अभी चल रही है 30 जून तक, उसमें भी 2 कोचेस महिला पहलवानों की तरफ से रहेंगे। और ब्रॉडली जो नई WFI बनेगी उसमें महिला पहलवानों की राय शुमारी की जाएगी। कितनी बड़ी बात, जो कभी भी ब्रिजभूषण अलाउ नहीं करता। उसके बाद आप ये देखिए कि सारे केसेस उनके ऊपर से वापस ले लिए जाएंगे। ये सब बातें अनुराग ठाकुर ने आके 7 जून को कर दी। लेकिन देखिए उसी दिन क्या हुआ, 7 जून को कल एक तरफ ये हेडलाइन बन रही थी और दूसरी तरफ संजीव जीवा महेश्वरी का कोर्ट में दिन दहाड़े मर्डर हो गया। अब ये मर्डर क्या है, इस मर्डर से क्या संदेश गया? एक तरफ मोदी शाह का एक विकेट गिरा, योगी ने, अगर आप उसको मोदी शाह और योगी की लड़ाई के रूप में देखें तो एक विकेट मोदी शाह का गिरा, एक तरह से योगी की एक आंशिक जीत हुई। और उसके बाद संजीव जीवा का लेकिन जो मर्डर हुआ उसमें पूरा माहौल बन गया योगी के खिलाफ। 15 अप्रैल को जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी तब भी माहौल बना था योगी के खिलाफ, क्योंकि ये एक जो बात आ रही थी कि अमित शाह का अतीक अहमद को मतलब आशीर्वाद था, अतीक अहमद को अमित शाह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस खेल में प्यादे सेक्रीफाइस भी किए जाते हैं अपने बड़े दुश्मन को डिस्कम्फर्ट या उसको अनकंफर्टेबल बनाने में। और वही हुआ, अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ उसमें सीधे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे सवाल उठ गए। ये बात उठ गई कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि माफिया सारा भाग गया, वो कहाँ है, वो उस बात में कितना दम है? माफिया तो है, चाहे नए माफिया उभर रहे हो, नए लड़कों ने जाके अतीक को मार दिया। और अभी 7 तारीख को कुछ ऐसे ही कांड हुआ कि संजीव जीवा पुराना शूटर मुख्तार अंसारी का, उसको जाके एक विजय यादव नाम के नए लड़के ने मार दिया कोर्ट के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन में। वो लोग मीडिया कर्मी बन के गए थे जिन्होंने अतीक को मारा और ये वकील के कपड़ों में गया था। और इससे क्या हुआ, जिस दिन योगी को खुश होना चाहिए तो उसी दिन योगी के खिलाफ एक उत्तर प्रदेश में माहौल बन गया कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की खराब है, मुख्यमंत्री के खिलाफ माहौल बना। तो जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और यानी मोदी शाह के खिलाफ माहौल बना, वहीं उन लोगों ने यहाँ पर योगी के खिलाफ माहौल बनवा दिया। इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें, आपने सुना होगा कि एक फ्रॉडस्टर है जो जिसको UP-STF ने दिल्ली से उठा लिया, वो मोदी शाह का करीब माना जाता था। उसी तरह से मोदी शाह ने गोरखपुर में एक योगी के करीबी पे ED रेड डलवाई। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं चल रही हैं। लेकिन जो बड़ी बात हो गई है, देखिए कि इतनी बड़ी लड़ाई है ये कि इसमें किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तार जुड़े हैं। लेकिन अमरीश मिश्रा स्पीक्स पे आपको हम सच्चाई बताते हैं, क्योंकि हम एक पैनी नज़र रखते हैं, हम कॉन्स्पिरेसीज को समझते हैं और हम ये निकाल लेते हैं कि महिला पहलवानों के समझौते में और संजीव जीवा महेश्वरी के दिन दहाड़े जो हत्या पुलिस कस्टडी में हुई है उसके बीच क्या तार हैं, किस तरह से जुड़े हैं तार, और कैसे ये दोनों घटनाएं एक शीर्ष पे जो संघर्ष चल रहा है, एक तरफ अमित शाह, मोदी, कुछ हद तक राजनाथ सिंह, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और RSS का एक बड़ा धड़ा, वो जो संघर्ष चल रहा है इस समय बीजेपी के अंदर कि 2024 के बाद मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, उस संघर्ष का ये सब नतीजा है। अभी देखिए बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं और होंगी। इस संघर्ष में कहाँ चीज़ें जाएंगी कोई नहीं कह सकता। जहाँ तक पहलवान आंदोलन की बात है, वहाँ पर पहलवानों ने साफ कर दिया है। बजरंग पूनिया ने भी कहा है कि आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ तक कि ये बात जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी कि जो नाबालिग पीड़िता थी उसने अपना बयान बदल दिया है, वो भी फेक न्यूज़ के रूप में उसको पहलवानों ने रिजेक्ट कर दिया कि वो फेक न्यूज़ है। तो कहने के मेरा मतलब ये है कि ये सारा पूरा खेल चल रहा है। उसको 164 में नाबालिग ने पहले बयान दिया ब्रिजभूषण के खिलाफ, फिर जाके बयान बदला। उसमें कितनी सच्चाई है हमको नहीं पता, लेकिन उसको प्लांट किया गया है स्टोरी को। महिला आंदोलन को एक तरफ रखिए, महिला आंदोलन जो महिला पहलवान आंदोलन है उसको एक तरफ रखिए, वो धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग लोग कह रहे हैं कि वो कहाँ गई, तो ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग एक चिप है
जिसको महिला पहलवान भी समझ रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि वो जो पूरा जो कुश्ती का खेल है वो वहाँ से ये जो ब्रिजभूषण टाइप लोग हैं, जो अपराधी टाइप के, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, पूरी तरह से क्लीन अप हो। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात सीधे तौर पे नहीं भी हो, लेकिन चार्जशीट करने की बात हो गई। उसमें देखते हैं अभी कि पॉक्सो एक्ट हटेगा या लगेगा। नाबालिग वाली बात सही है कि गलत है, वो एक अलग मसला है और उसकी लड़ाई चलेगी। अगर 15 जून तक पहलवानों को लगा कि कोई सेटिस्फैक्ट्री कदम नहीं मोदी सरकार उठा रही, तो फिर आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, और उस आंदोलन में फिर नई गणित बनेगी। लेकिन फिलहाल जो पूरी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एक तरफ योगी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह की 5 जून का अयोध्या रैली को कैंसिल करवा के मजबूर किया मोदी और शाह को कि वो महिला पहलवानों से बात करें, ब्रिजभूषण को निपटाने का सिलसिला शुरू करें, ब्रिजभूषण सिंह नाम के एक बड़े विकेट को गिराने का सिलसिला शुरू करें, ये मजबूर किया। और वहीं मोदी शाह ने एक अपना हाथ दिखाया जब उन्होंने लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और लॉ एंड ऑर्डर और एक कानून व्यवस्था कड़क है, इस मुद्दे पे वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। वहाँ पर दिन दहाड़े एक पुलिस कस्टडी में उन्होंने ये संजीव माहेश्वरी की हत्या होती है। अब आप समझ गए कि क्या इस पे पूरा है, और उस हत्या में योगी आदित्यनाथ की भी बदनामी होती है। तो आप देखिए, दोनों तरफ से खेल है, और अमरीश मिश्रा स्पीक से जुड़े रहिएगा। इसी तरह की जो चौंका देने वाले पर्सपेक्टिव्स हैं, जो चौंका देने वाले एक संदर्भ हैं, जो चौंका देने वाले जो पूरे कनेक्शंस हैं, इंटर कनेक्शन हैं पॉलिटिक्स का और डे टू डे इवेंट्स का, और जो सनसनीखेज कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उनका जो एक पॉलिटिकल कनेक्शन जो कि दिखाई नहीं पड़ता है, और वो हम आपके बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।